हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ रेलवेज डिफरेंट एग्जाम। दिस विल बी द सीरीज ऑफ 300 प्लस क्वेश्चंस, ओके। एंड ये जो है DFCCI एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। This is my introduction. I am Neetu Barnawal. I have done BTech in Electronics and Communication exam. I have qualified various government written exams like RRB JEE, SSC CGL, Intelligence Bureau, SSC Post Selection and other railway exams. Okay. So if you have any doubt regarding the class, you can ask me in the comment section. And आप जो है Telegram का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। और डेली क्विज आता है, वो डेली क्विज आप अटेंड करें, जिससे क्या होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके। सो अब तक ये तीसरा लेक्चर है। आप अगर 1 और 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए जाके देखिए, क्योंकि आपको डेली लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है और रिवाइज करना है। ओके। ये जो है वो प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन ऑफ द डे है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग जो है वो गलत आंसर कर रहे हैं। किसी ने 4 आंसर किया है, किसी ने 3 आंसर किया है, बहुत कम लोगों ने 2 आंसर किया है। ठीक है, तो मैं एक बार आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। सो बेसिकली क्या है, अगर मैं मैमल्स की बात करूँ, ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, तो 4 चैम्बर हार्ट होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ओके। और अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करूँ, ठीक है, जैसे सांप वगैरह होता है, तो रेप्टाइल्स की बात करूँ तो उसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। लेकिन इसमें क्रोकोडाइल जो है वो एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल का जो होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। ओके। और अगर मैं पाइसेस की बात करूं यानी फिशेस, तो फिशेस का जो होता है वो 2 चैम्बर हार्ट होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। और अगर आपको इस तरह से याद नहीं रहता तो आप याद रखिए कि हम ह्यूमन बीइंग जो है वो हॉट ब्लडेड इंसान है। ओके। हमारा खून जल्दी गर्म होता है ना, तो वही चीज़ है, हॉट ब्लडेड इंसान है हम लोग। तो हॉट ब्लडेड को 4 चैम्बर हार्ट चाहिए होता है। और पाइसेस, रेप्टाइल्स, फिशेस, ये सब जो होती है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो इनको जो है वो 4 चैम्बर हार्ट नहीं चाहिए होता है। आइदर 3 आंसर होगा या तो 2 आंसर होगा। ओके। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अब आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स टू हेल्प इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर देखा जाए तो स्टोमेटा, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये तीनों जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रीन लीव्स में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो अगर मैं स्टोमेटा की बात करूँ तो पत्तों में जो है वो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो पोर्स जो हैं वो ब्रीदिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। क्लोरोफिल जो है वो बेसिकली जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और वो जो है वो ग्रीन लीव्स में ही पाया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी क्या है, सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। और क्लोरोफॉर्म बेसिकली एक लिक्विड कलरलेस सब्सटेंस होता है, जो बेसिकली बेहोश करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग, मैंने हिंदी में भी अटैच कर दिया है, तो जिनको अगर प्रॉब्लम है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और वहाँ से PDF ले ले, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि हाँ, हिंदी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ईजी हो जाएगा। ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? स्पेशल मेडिसिन यूज ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशन, स्लीपिंग पिल्स, एंटी एस्थेटिक और ड्यूरिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोल्स एंड मोल्ड लाइक ऑर्गेनिज्म। सो बेसिकली एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो एंटीबायोटिक जो है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? मोल्ड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फफूंदी, और क्या होता है, फंगस, ठीक है, और सम सॉइल बैक्टीरिया, इससे मिलकर बना हुआ होता है। और बेसिकली ये क्यों बनाते हैं? ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में हेल्प करे और हमारी हेल्थ को बेटर रखे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है? एंटीबायोटिक्स का जो आंसर है वो हो जाएगा ड्यूरिंग ड्रग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोल्स एंड मोल्स लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके। मोल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? फफूंदी बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक को एंटीबायोटिक ही बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम। रेलवे के किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ओके। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सा चीज़ डिस्कवर किया था, तो ये है पेनिसिलिन। ओके। सो पेनिसिलिन डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, और ये क्या करता है, ये सिफिलिस को क्योर करने में हेल्प करता है। सिफिलिस एक बीमारी होती है, सिफिलिस को क्योर करने में हेल्प करता है। ठीक है, और एक चीज़ और है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब एक आप स्ट्रिप्टोमाइसिन के बारे में भी जान लीजिए। स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है बेसिकली TB और प्लेग जो है उसको मतलब क्योर करने में हेल्प करता है। तो समटाइम पूछ लिया जाता है कि स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है वो किसे क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो TB और प्लेग। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक में मेजर कंट्रीब्यूटर क्या है? ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहले आप जानिए कि फोटोकेमिकल स्मोक होता क्या है। फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी VACs दोनों मिल करके सनलाइट के साथ रिएक्ट कर जाता है, और एक ब्राउन हेजी टाइप्स प्रोड्यूस करता है। ओके। सो ये बेसिकली कब ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है? मॉर्निंग में और आफ्टरनून में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। और ये किसकी वजह से होता है? ओजोन की वजह से होता है। ठीक है, दिल्ली में इसको आराम से देखा जा सकता है। जब पोल्यूशन बढ़ता है तो यहाँ पे फोटोकेमिकल का स्मोक का प्रॉब्लम हो जाता है, और बेसिकली मॉर्निंग और इवनिंग में जो है वो ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉर्निया एंड रेटिना फाउंड। सो कॉर्निया एंड रेटिना जो है वो किस में फाउंड होता है, तो ये बेसिकली आइज में होता है। एक बार आइज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो राइट आई जो है इसमें देखो आई लीड है, देखो इसमें यहाँ पे ये जो है ये आइरिस है, ठीक है। आइरिस देख सकते हो आप, प्यूपिल देख सकते हो, कॉर्निया देख सकते हो, रेटिना देख सकते हो, तो ये सब किसके पार्ट है, आइज के पार्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, कॉर्निया रेटिना इज अ पार्ट ऑफ आइज, ऑप्शन बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। whooping cough इज ऑल्सो कॉल्ड एज, whooping cough को हिंदी में काली खांसी कहा जाता है, काली खांसी। इसका दूसरा नाम जो है वो है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस क्या होता है, पर्ट्यूसिस एक रेस्पिरेटरी डिसीज है, ठीक है। ये बेसिकली चाइल्ड में ज़्यादातर देखा जाता है कि उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसके लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, इसका ट्रिपल वैक्सीनेशन टीका जो है बच्चों को लगाया जाता है। सो whooping cough, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस को इंग्लिश में भी पर्ट्यूसिस ही बोलते हैं, ओके। So next question is which of this helps to diagnose हार्ट प्रॉब्लम। सो हार्ट प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल हार्ट बीट कुछ इस तरह की होती है, फास्ट होता है तो कुछ इस तरह का होता है, स्लो होता है तो कुछ इस तरह का होता है, और इरेगुलर जो है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा डायग्नोज अ हार्ट प्रॉब्लम, तो वो आएगा ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ओके। ECT क्या होता है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, कन्वल्सिव थेरेपी। तीसरा है BCG। BCG जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, BCG से भी क्वेश्चन आ जाता है जनरली। BCG जो है बेसिलस कार्बेट ग्यूरिन, बेसिलिक कार्बेट ग्यूरिन क्या करता है, TB से बचाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि बेसिलस कार्बेट ग्यूरिन जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ये बेसिकली TB को बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है EEG, ओके। सो EEG क्या करता है, EEG जो है वो इलेक्ट्रिकल इंसेफेलोग्राफ है, इलेक्ट्रिकल इंसेफेलोग्राफ है। ये बेसिकली जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना उसको ट्रैक करता है, ठीक है। ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है उसको ट्रैक करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल विद देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, ये भी इन्वायरमेंट से है, बायोलॉजी में इन्वायरमेंट पोर्शन भी आता है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है ये। अगर एनिमल से इन्वायरमेंट की बात करें रिलेशनशिप की, तो इसको बोला जाता है इकोलॉजी। क्या बोला जाता है, इकोलॉजी। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इकोलॉजी। मैं चारों के बारे में एक बार बता देती हूँ। इथोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर है, अगर एनिमल बिहेवियर के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इथोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है कि क्लाइमेट के बारे में बात होगा। एंटोमोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट के बारे में पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एनिमल के साथ इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप, इकोलॉजी विल बी योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मशरूम क्या है, मशरूम इज अ फंगस, ठीक है। क्या है, फंगस है। मशरूम के बारे में तो हम सब जानते हैं, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये बेसिकली प्लांट नहीं है, एनिमल भी नहीं है, मोल्ड भी नहीं है, मोल्ड तो फफूंदी होता है। फंगस है, फंगस को हिंदी में कवक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कवक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओनली मसल इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज नॉट अटैच्ड एट द बोथ एंड्स, अडक्टर, टंग, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। अगर मैं बाइसेप ट्राइसेप की बात करूँ तो ये तो दोनों तरफ से अटैच होते हैं। तो यहाँ पे आप टंग को देख सकते हैं, टंग ही एक ऐसा ओनली पेशी है, मांसपेशी, जो कि एक ही तरफ से अटैच होता है, दोनों तरफ से अटैच नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करना मत भूलिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए डेली क्लास लेके आने की कोशिश करूँगी, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं, ठीक है। लाइक करें चैनल को, शेयर करें, जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस को हिंदी में बोलते हैं गठिया रोग। तो गठिया रोग जो है वो किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को, ब्रेन को, किडनी को और जॉइंट्स को। ये बेसिकली किसको अफेक्ट करता है, जॉइंट्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जॉइंट कैसा है। अब आर्थराइटिस दो तरह का होता है, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है और एक रियूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ऑस्टियो में क्या होता है कि इसमें जो है बोन जो है वो घिस जाती है, ठीक है, घिस जाती है, उसकी वजह से स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। और दूसरे वाले आर्थराइटिस में क्या होता है, यहाँ पे स्वेलन हो जाता है, मतलब सूजन हो जाता है जॉइंट्स में। तो आर्थराइटिस या गठिया रोग जो है वो किससे रिलेटेड होगा, जॉइंट से रिलेटेड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच हार्मोन्स रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ह्यूमन ब्लड। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ह्यूमन ब्लड की, तो ह्यूमन ब्लड जो है वो कौन रेगुलेट करता है, ये इंसुलिन जो है वो रेगुलेट करता है। अगर इंसुलिन जो है वो ऊपर नीचे हो गया, इनेबिलिटी टू अफोर्ड इंसुलिन, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। बहुत लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आजकल होने लगी है, तो ये बेसिकली इंसुलिन के इरेगुलर होने की वजह से ही होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल में पाया जाता है, जो एग फर्टिलाइज करने के लिए होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल में पाया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखना, ये भी पॉइंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये सब क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द डेफिशिएंसी ऑफ कॉजेज सकर्वी। सो बेसिकली मैं आपकी विटामिन से रिलेटेड और डेफिशिएंसी से रिलेटेड जल्दी ही क्लास लेके आऊँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं विटामिन ए की बात करें तो ये लाइट ब्लाइंडनेस का केस हो जाता है, या फिर जेरोफ्थेल्मिया। जेरोफ्थेल्मिया जो है इन दोनों डिसीज़ ए की वजह से होता है। के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है अगर के की डेफिशिएंसी होती है तो। सी की वजह से सकर्वी रोग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और डी की वजह से रिकेट्स होता है, यानी बोन में डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये है डैश इज एन ऑयल यील्डिंग प्लांट। सो टोमेटो का कोई ऑयल नहीं होता, मैंगो का ऑयल नहीं होता, ग्राउंडनट का ऑयल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। सो बेसिकली मूंगफली का तेल होता है, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी? इंटेस्टाइन में, नियर द स्प्लीन, ऑन द टॉप ऑफ किडनी, और एट द बेस ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पे है, एट द बेस ऑफ द ब्रेन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट द बेस ऑफ द ब्रेन। और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैं बता दूँ कि इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। और ये बहुत छोटा सा मटर के दाने के जितना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा मटर के दाने के जैसा होता है, और इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और इसका जो वेट होता है वो 1 ग्राम से भी कम होता है, इससे भी लेस होता है, ठीक है। सो दिस इज द क्लास ऑफ द डे। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, एस्टिग्माटिज्म इज अ डिसीज विच अफेक्ट्स हार्ट, लेग्स, आईज और ईयर्स। सो एस्टिग्माटिज्म बताते वक्त मैंने और भी बहुत सारे डिसीज़ के बारे में बताया था, तो आपको जितने भी डिसीज़ याद है वो सारे आप कमेंट पे लिखना, क्योंकि आप जो चीज़ लिख देते हैं वो आप कभी नहीं बोलते हैं, तो ज़रूर आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से नो पर्सन इज डिफीटेड अनलेस ही हिमसेल्फ एक्सेप्ट्स इट। सो होता क्या है फ्रेंड्स, जब तक हम खुद हार नहीं मान लेते हैं ना, तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए आप हार बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, मैं भी नहीं हार मानूंगी, ठीक है। हम लोग मिल के हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क भी करेंगे और थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करेंगे, ठीक है, और जल्दी ही सक्सेस पाएंगे। सो DFCCIL में आपका एक जो वैकेंसी है वो आपके नाम पे होना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सारे लेक्चर अटेम्प्ट कीजिए, नोट्स बनाइए, ओके, और रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच।